गुड इवनिंग सभी को। मैं इस प्लेटफॉर्म पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं इंजीनियर पवन सिंह, और आइए आज की क्लास की शुरुआत देते हैं। आज बहुत टेक्निकल सी बात पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें मैं छोटी छोटी बताऊंगा, शायद आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, लेकिन ऑफलाइन क्लास में मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, उससे कुछ अलग आपको मिलेगा। और मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां हमें क्यों की ज़रूरत होती है। तो आज ये टॉपिक है डिविजिबिलिटी पार्ट 3। इसमें हमें क्यों की ज़रूरत है। क्यों का अगर जवाब आ गया तो समझ लो बात बन गई। क्यों क्यों आखिरी डिजिट में भाग क्यों देते हैं 2 से। क्यों आखिरी के 2 डिजिट में 4 से भाग क्यों देते हैं। आखिरी के 3 डिजिट में 8 से भाग क्यों देते हैं। तो इस क्यों का जवाब हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ समय में, और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज हम डिविजिबिलिटी कंप्लीट खत्म कर देंगे। बस ये 1 घंटे की क्लास अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो समझ लो ये 3 पार्ट में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें अपन लोग सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, सर मेरा नेट खत्म हो जाता है। भैया आप नेट को इधर उधर काहे लगाते हो। आप नेट को यहीं तो लगाओ। 1 घंटे के लिए नेट नहीं बचा पा रहे हो सर, तो प्लीज अपने नेट को भी सेव करें, अपने टाइम को भी सेव करें। यार 10-10 घंटे पढ़ के 1000 घंटे अगर बंदा पढ़ लेता है, उसके घर में गवर्नमेंट जॉब आ जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की, फिर बात करेंगे कुछ। तो आज ध्यान से समझना है और एक एक चीज क्यों का जवाब ध्यान से सुनना है, और हर बात को समझते चलना है और स्क्रीनशॉट लेते चलना है साथ साथ में। मैं आपसे बोलूं कि स्क्रीनशॉट लेना है तो इससे क्या होता है बेटा, जब क्लास कल शुरुआत हो रही होती है उससे 10 मिनट पहले सभी स्क्रीनशॉट पढ़ के आओ हर एक सवाल के, तो हमें फिर क्या है रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। चलिए समझते हैं बातों को। सभी बच्चों ने पढ़ा है ये 2 का रूल। 2 का रूल सभी बच्चों ने पढ़ा है। क्या होता है बेटा, लास्ट डिजिट, यही पढ़ा है सभी बच्चों ने। यदि लास्ट डिजिट 2 से एग्जैक्ट कट गया, अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है आखिरी डिजिट यदि 2 से एग्जैक्ट कटता है तो नंबर भी कंप्लीट एग्जैक्ट कट जाएगा। या 2 से भाग देना है तो शेषफल भी निकालेंगे तो आखिरी डिजिट में भाग देंगे। यही पढ़ा है सभी ने। इसे 4 का पढ़ा होगा। 4 को अगर देखेंगे तो ये बेटा इसे बोलते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होगा 4। 4 का होगा लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में यदि बेटा 4 से भाग दे रहे होंगे, लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। ऐसे ही 8 का रूल है लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से भाग दे रहे होंगे तो संख्या एग्जैक्ट कट जाएगी या शेषफल मिल जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को। 2 की पावर 1 है तो आखिरी अंक देखेंगे, आखिरी अंक में 2 से भाग देंगे। 2 की पावर 2 पावर 4 को बनाने के लिए 2 की पावर 2 होगा। 2 का मतलब होगा आखिरी के 2 डिजिट में भाग देना। पावर 3 का मतलब है आखिरी के 3 डिजिट में भाग देना। जैसे 16 है बेटा तो लास्ट 4 डिजिट, आखिरी के 4 अंक। यदि 16 से भाग देंगे, क्लियर हुई इतनी सी बात। तो अब बात समझना है क्यों बेटा। इतनी सी कहानी तो सभी ने पढ़ रखी है कि आखिरी अंक में 2 से भाग दो, आखिरी के 2 अंक में 4 से। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 का मतलब लास्ट 2 डिजिट, 3 का मतलब 3 डिजिट, 2 की पावर 4 होता है 16। 2 की पावर 4 कितना होगा बेटा 16। इसमें कितना देखेंगे 4 डिजिट। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखूं बेटा, ध्यान से बात को समझना।
ये लिखा हुआ है 2372। अब क्यों का जवाब ध्यान से सुनना बेटा, है ना। हम जब भी 2 से भाग देते तो हम आखिरी अंक को चेक करते हैं, यही है ना बात सर। ध्यान से समझना, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं 2370 + 2 ऐड कर रहे होंगे तो क्या ये मिलेगा। अब मुझे बताइए यहाँ आखिरी डिजिट पर क्या है बेटा 0, और 0 किससे कटता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, 10 से। किससे कट जाएगा, 10 से एग्जैक्ट कटेगा कि नहीं, अरे हाँ या ना। बस बात को 5 मिनट अगर ध्यान से सुन लिया ना, तो आज के बाद कभी भी डिविजिबिलिटी में कोई आपको डाउट ही नहीं रहेगा सर। समझ रहे हो ना मेरी बात को सर। तो आज ये चीज समझ लो, क्यों का आंसर लेके जाइए, आपको किताबों में लिखा मिलेगा बस आखिरी अंक में भाग दो, आखिरी 2 अंक में, लेकिन क्यों, बस क्यों के लिए ध्यान से बने रहिए। तो बेटा मैंने इसको क्या लिख लिया 2370 + 2। अब मुझे ये बताइए ये आखिरी में क्या है 0, हमने आखिरी अंक में ही भाग दी तो आखिरी अंक को हमने अलग कर दिया। अब जो 10 से कट रहा है, जो नंबर 10 से कटेगा, तो मुझे बताओ क्या वो 2 से कटेगा, क्या 2 को और 5 का गुना करेंगे तो कितना होता है 10। इसका मतलब जो नंबर 10 से कट रहा होगा वो कन्फर्म है किससे कटेगा 2 से। इसलिए हम इतनी सी डिजिट को चेक नहीं करते हैं, मतलब ये है कि यहां तक हम लोग बिल्कुल चेक नहीं करते हैं। अब क्या बचा, केवल आखिरी डिजिट, इसलिए हम लोग आखिरी डिजिट को चेक करते हैं 2 से भाग देके। अगर इसमें 2 से भाग चला गया, क्योंकि ये नंबर तो ऑलरेडी पहले से ही कट रहा है 2 से, आखिरी डिजिट को ही चेक करना पड़ता है। क्या आखिरी डिजिट यदि 2 से कट रहा होगा तो संख्या 2 से कट जाएगी, अगर आखिरी डिजिट 2 से नहीं कट रहा होगा तो संख्या कंप्लीट 2 से नहीं कटेगी। एक और एग्जाम्पल समझेंगे। अब इतनी सी बात समझ में आ रही होगी, है ना। रीजन समझो बस, ध्यान से एक और समझते हैं बात। देखिए ये लिखा हुआ है 5762। अब मुझे बताइए ध्यान से, 4 के लिए बताता हूं। 4 का क्या था बेटा, यहां पर लास्ट 2 डिजिट है, तो इसको मैं लिख लूं 5700 प्लस का 62। अब मुझे बताइए ये नंबर किससे कट रहा है बेटा 100 से। अब 100 क्या होता है बेटा, 100 के अगर फैक्टर करूं तो 25 चौक 100 होगा कि नहीं होगा। जो नंबर 100 से कट रहा होगा वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कंफर्म है। जो नंबर 100 से कट रहा होगा वो 4 से तो कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब इतना सा नंबर तो 4 से कट रहा है। तो अब क्या बचे, आखिरी के 2 डिजिट। यदि आखिरी के 2 डिजिट 4 से कट गए तो संख्या कंप्लीट 4 से कट जाएगी। इतनी सी कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर 8 के लिए देखना होता तो 3 डिजिट, हम लोग 3 डिजिट पर 3 डिजिट यहाँ अलग से लिखते, बाकी का 3 जीरो यहाँ चिपकाते। ये नंबर तो कट रहा होगा, लेकिन आखिरी के 3 डिजिट यदि 8 से कट गए तो संख्या कंप्लीट कट जाएगी। तो अब इतनी सी कहानी को मैं मिटा के पूरा सारांश आपको बताता हूँ कि कहानी में हमने सीखा क्या। अभी आप लोग बनाए ना, पूरी कहानी समझते हैं। आज आपको रीजन समझ आ रहा होगा कि आखिरी डिजिट में ही क्यों भाग देते हैं। देखिए ध्यान से, ये बेटा 10 है। 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 2 पंजे कितना होगा 10, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यदि आखिरी डिजिट पर 0 है या आखिरी अंक चेक करना हो, आखिरी अंक के लिए क्या लगता है, केवल 2 का रूल या 5 का रूल, अभी आके बताऊंगा। 100 है, 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 25 चौक कितना हो जाएगा 100। अगर 1000 है तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 3। 10,000 है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। जितने रूल, अब ध्यान समझना, जो रूल 2 के लिए अप्लाई है वही सेम रूल 5 के लिए अप्लाई रहेगा आखिरी डिजिट का। सर आखिरी डिजिट पर यदि 0 आता है, 5 आता है तो नंबर एग्जैक्ट कट जाता है। वही रूल 4 के लिए अप्लाई है, वही रूल 25 के लिए अप्लाई होगा। सेम रूल लास्ट के 2 डिजिट 4 के लिए भी अप्लाई होंगे, 25 के लिए भी अप्लाई होगा। आखिरी के 2 डिजिट में ही भाग देते हैं 25 का, जब कभी भी रूल लगाएंगे। वही रूल 8 का है, वही रूल 125 का होगा बेटा। 125 से कभी भी भाग देना हो तो आखिरी के 3 डिजिट में ही भाग देंगे। वही रूल 16 का है, वही रूल 625 का है। क्लियर हुई बात इतनी सी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इनकी कहानी समझाता हूं आपको।
अभी धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हमने क्योंकि किताबों का रट रखा है, हमने किताबें पढ़ रखी हैं सारी चीजें। मिटाता हूं, इसको ध्यान से समझना बेटा। देखिए, तो 2 और 5 की भी कहानी बिल्कुल सेम है बेटा। देखिए यहां पर 5 की भी कहानी बिल्कुल यही है। लास्ट डिजिट पर या तो 0 हो या 5 हो, या फिर भाग देना हो तो आखिरी अंक में ही भाग देंगे। 5 के लिए आखिरी अंक में ही भाग देना है। और यहां पर 5 25 का लास्ट 2 डिजिट, 125 का लास्ट 3 डिजिट, 625 का लास्ट 4 डिजिट। तो आज ही समझ में आ गया होगा। हम लोग इन चीजों को अलग अलग पढ़ते हैं। जो रूल 2, 4, 8, 16 के लिए बने हैं, जो रूल 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 के लिए बने, वही रूल 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 के लिए सेम रूल हैं। आपको लग रहा है 5, 25, 125, 625 का कोई अलग रूल नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट 25 का रूल, लास्ट के 3 डिजिट 125 का रूल। सिंपल है। जितना 2 की पावर बनाते चलेंगे उतना ही यहाँ 5 की पावर बनाते चलो। 2 की पावर 2 क्या था? 4, लास्ट के 2 डिजिट। यहाँ भी 5 की पावर 2, 25 के लिए भी लास्ट का 2 डिजिट होगा। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हरे हाँ या ना? क्लियर हुई इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें एक बारी और। तो आज ये बातें समझ में आ गई होंगी, आपको रीजन समझ में आ गया होगा क्यों भाग देते हैं। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल, एक एक चीज को धीरे धीरे समझते चले, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कल एक बच्चे ने बोला सर आखिरी के सवालों में सर स्पीड कुछ ज्यादा थी। तो सीरीज का पहला सवाल आज का, बहुत पहला सवाल मैं बड़ी आसान लेता हूं, किसी को कोई परेशानी ना हो। ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ... 93 को यदि हम लोग भाग दे रहे हैं 8 से, तो शेष फल क्या मिलेगा? शेष फल क्या मिलेगा? तो अब मुझे ये बताओ बेटा, ध्यान से। एक संख्या है, आप मुझे बता सकते हैं 8 का रूल क्या था बेटा? आखिरी के 3 डिजिट 93 है। 93 से पहले क्या नंबर आया होगा? 92। और आखिरी के 3 डिजिट आपके ये हैं, तो भाग किसमें देना है? 293 में। कितने से भाग देना है? 8 से। 8 दिए 24, बचा कितना? 5। 8 चिंक 48, शेषफल कितना आ जाएगा बेटा? 5। तो आंसर कितना बनेगा इसका? 5। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बेटा। तो पहला सवाल बहुत आसान था, ध्यान रखना है। कभी भी ऐसे दे दे तो 93 से पहले कौन सी संख्या आई होगी? 92। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के सवाल की ओर। दूसरे नंबर का सवाल है, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 ... 97 डिजिट, इससे हिंदी बोलते हैं अंक, को भाग देना है 16 से। शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? अगर बच्चे ने रूल सही नहीं पढ़ा है तो कर क्या रहा होगा इसमें हम आपको बताएं। यहाँ वो लिख रहा होगा 97। प्लीज ध्यान से समझना, भी कोई लिखना नहीं। और इससे पहले क्या आया होगा? 96। अब अपन लोगों ने 16 का रूल पढ़ा है। 16 का रूल क्या होता है? 2 की पावर 4, 4 का मतलब आखिरी के 4 डिजिट। अब इसमें 16 से भाग दे रहा होगा। 16 से भाग दे के जो भी शेषफल निकाल रहा होगा यहाँ पर, वो सब गलत है। ये सब गलत है क्योंकि हमने पढ़ने में कमी कर दी। पढ़ने में हम लोग इसको नहीं पढ़ पाए अच्छे से, इस वजह से 1 नंबर हमारे हाथ से चला गया सर।
तो कभी भी अगर सीरीज के बाद में अंक लिखा हो या डिजिट लिखा हो तो वहां पर नंबर नहीं है, संख्याएं नहीं है। वो कह रहा है कि 97 डिजिट तक कितनी संख्याएं लिखेंगे तब भाग दो। और 16 का रूल संख्याओं में भाग देना होता है, अंकों में भाग देना नहीं होता। मैं बोलूं कि शुरुआत के 5 अंक लिखिए तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, शुरुआत के 5 अंक हो गए। शुरुआत के 15 अंक लिखिए तो 5 5 6 7 8 9 10, 10 में कितने अंक, 10 एक संख्या में कितने डिजिट लगेंगे, फिर 2। तो इस कहानी को समझते हैं ध्यान से, क्या करना है इसमें। अगर ये समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। देखिए ध्यान से, पूर्ण ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, आपको भी मेहनत करना चाहिए सर। हमने जो छुट्टियां हैं ऐसे नहीं काटी है, हमने काफी मेहनत की है इस छुट्टियों में। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो आप काफी आगे पहुंच जाएंगे सर। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर की जितने भी मेंबर्स थे सब बाहर निकल रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, तो कंपटीशन के क्षेत्र की ओर रुख करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, भीड़ बढ़ेगी, इकट्ठा होगी। अब इकट्ठा होगी तो भीड़ में से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको धारदार कंसेप्ट चाहिए सर, बिल्कुल एकदम धारदार कंसेप्ट सर, तभी हम लोग आके निकल पाएंगे। देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक हमने लिख लिया। अब आगे ध्यान से समझना, ये हमने कितने अंक लिख दिए बेटा, 9 अंक लिख दिए। आगे इसके आगे लिखेंगे 10 11, ऐसे लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। अब एक बात मुझे बता बेटा, यहां तक तो अपने कितने अंक हो गए, 9 अंक। क्लियर हुई बात इतनी। अब टोटल कितने हैं, 97 में से 9 अंक इधर आ गए, 97 अंक में से 9 अंक मैंने यहां लिख दी। तो यहां से कितने बचे होंगे बेटा, 97 में से 9 घटाओ तो कितने बचे होंगे, 88 अंक। कितने बचे होंगे, 88 अंक। अब इस 88 अंक में संख्याएं कितनी बन रही होंगी, मुझे बताओ। 88 अंक में संख्याएं कितनी बन रही होंगी। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा आपको, यहां से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो हो गए आपके 9 अंक बेटा। इसके बाद यहां से शुरुआत होगी 10 से, हर संख्या में 2 2 डिजिट, हर संख्या में 2 2 डिजिट। तो अब ये टोटल 97 हैं, 97 में से 9 अंक इधर आ गए तो इधर कितने बचे, 88 अंक। और 88 अंक में संख्याएं कितनी बन जाएंगी। अब संख्याएं आप लोग देखो, इस 88 अंक में हर एक संख्या में 2 अंक लग रहे हैं, तो यहां पर संख्याएं बनेंगी, 2 से भाग दे देंगे, कितनी संख्याएं बनेंगी, 44। कितनी बन जाएंगी, 44। तो यहां से यहां तक जो संख्याएं बनेंगी वो बनेंगी बेटा 44। 44 संख्याएं ये हो गई, 9 संख्याएं ये रही आपकी 1 से 9 तक, 44 और 9 टोटल। तो यहां से संख्याएं बन जाएंगी 1 2 3 4 डॉट डॉट, 44 और 9 जोड़ना है 53। तो 53 संख्याओं तक ये बन जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि 1 से 97 तक के डिजिट में केवल और केवल संख्या है 1 से लेकर 53 तक लिखी जा सकती है, क्योंकि 10 11 12 में हर संख्या में 2 2 डिजिट लग रहे हैं। क्लियर हुई इतनी सी बात। अब मुझे बता बेटा, 16 से भाग देना है, 16 का रूल था आखिरी के 4, तो 53 तो मेरे पास है, 53 से पहले कौन सा आया होगा, 52। ये कितने हुआ, 4 डिजिट, भाग देते हैं 16 से। 16 3 48, बचा कितना, 4। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा कितना बेटा यहाँ पर, 16 दूनी 32, 16 3 48, 13 बचा, 13 बचेगा यहाँ पर 133, 16 8 128, शेष पर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, 53 से पहले लिख लेंगे 52, भाग दे देंगे 16 से, और इसे काट के रिमाइंडर आ जाएगा 5। भाग दे लेना आप लोग, आंसर कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है। तो
तो कभी भी अगर अंक लिखा आ जाए ना बेटा, तो ये तो फिक्स है कि 1 से 9 तक सिंगल डिजिट में हर एक संख्या सिंगल डिजिट की है, तो 1 से 9 तक तो केवल 9 ही संख्याएं होती हैं, 9 ही अंक है। इसके बाद अब हर एक संख्या बनाने के बाद हर संख्या में 2-2 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। अब यह इसके बाद हमारे पास 88 अंक बचे, तो संख्याएं कितनी बनेंगी? 44। 44 संख्याएं आपकी ए रही, 9 संख्याएं आपकी ए रही। 44 और 9 टोटल कितना? 53 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 को कहां तक लिखेंगे? 9 के बाद 44 और जोड़ेंगे तो 53 तक। अब 53 से पहले कौन सी संख्या आ रही होगी? 52। तो आखिरी के 4 डिजिट कौन कौन से होंगे? 5 2 5 3, भाग देंगे, शेषफल 5 आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट इसका लें एक बारी। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लिखते हैं। अभी अगर ये सवाल ना समझ आया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ दूसरा सवाल लिख रहा हूँ इसी पैटर्न का, आज की सीरीज का तीसरा सवाल। 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये लिखा हुआ है यहाँ पर 29 डिजिट, भाग देना है 8 से, रिमाइंडर बताना है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम लोग लिखेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक कितनी संख्याएं हो गई बेटा? 9। अब इसके बाद कितने डिजिट बचे? 9 तो यहाँ आ गए, 29 में से कितने बचे? 20। अब 20 डिजिट में कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 10। तो 9 ये हो गई और आगे की 10, तो कहाँ तक लिख लेंगे? 9 और 10 टोटल जोड़ के वहां तक, 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19। तो 1 से लेके 19 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, इसमें आपके टोटल 29 डिजिट हो गए। भाग कितने से देना है? 8 से। अब मुझे बताओ 19 है, 19 से पहले कौन सी संख्या आई होगी? 18। यही लिख के देता हूं, 19 से पहले कौन सी आई होगी? 18। 1 से लिख रहे हैं ना, तो आखिरी के 3 डिजिट क्या हो गए? 819। तो 819 में भाग दे देंगे 8 से, शेषफल कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचेगा कितना? 3। तो आंसर हो जाएगा 3। अरे हाँ या ना? अब तो बात समझ आ गई होगी। अगर कभी भी डिजिट लिखा आ जाए तो पहले उन्हें संख्याएं बनाओ। 9 हो गया, 9 घटा के इसमें से डायरेक्ट यहाँ 2 से भाग दे दो, क्योंकि हर एक संख्या के निर्माण में 2 डिजिट लग रहे हैं। तो यहाँ जो नंबर आएगा उसमें 2 से भाग दो, संख्या जो आएगी इसमें इसको जोड़ देंगे और 1 से लेके वहीं तक लिखेंगे। आखिरी का 19 है, 19 से पहले कौन सी संख्या होगी? 18। 18 से पहले 17, 17 से पहले 16। तो जितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है उतने डिजिट बना लेंगे सर। क्लियर है बात? चलिए एक और सवाल देता हूँ। कुछ बच्चे अभी भी पूछ रहे होंगे, अगर ऑफलाइन क्लास होता तो पूछते अगर यहाँ से 2 से भाग नहीं गया तो क्या होगा? अगर 19 आ गया, 17 आ गया, तब क्या होगा? तो एक और सवाल समझते हैं। ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 डॉट 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 76 और भाग देना है आपको 8 से। रिमाइंडर हमें बताना है, रिमाइंडर क्या होगा? तो प्लीज ध्यान देंगे इधर सभी लोग, ध्यान से देखें, एक एक बात को समझते चले। देखिए बेटा, 1 से कहां तक लिख लेंगे? 9 तक। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 1 से कहां तक लिख लेंगे? 9 तक। 6 7 8 9। इसके बाद में 9 अंक तो हमारे निपट गए। इसके बाद में यहाँ 76 में से 9 घटाओ, 76 में से 9 घटाएंगे, पहले 6 कम करेंगे, फिर 3 कम करेंगे, कितने बचेंगे? 67। तो 67 जब भी ऑड नंबर बचे, 67 69 37 ऐसा कहीं नंबर बचता है, 33, तो हमें क्या करना है? सम संख्या में तोड़ना। जैसे 67 बचा, 67 को लिखेंगे 66 अंक और प्लस 1 अंक, प्लस का 1 अंक।
अब आप जोड़ दो 66 और 1 कितना हो जाएगा, देखो 76 में से 9 घटाएंगे 67, 67 को पहले सम संख्या में, क्योंकि 2 से भाग देना होता है, अगर विषम नंबर आया है तो उसे पहले सम अंक में तोड़ लेंगे, एक अंक उधर रख देंगे सर। तो अब बताओ 66 अंक में कितनी संख्या बन जाएंगी, 33। तो 9 संख्या ये हो गई, 33 ये हो गई। तो कहां तक लिख सकते हैं अभी हम लोग, 1 2 3 4, 33 और 9, 33 और 9, 33 और 7 40 और 3 43। 43 के बाद बेटा एक अंक बचा। अब 43 के बाद गिनती में अगला नंबर किसका था, 44। 44 का केवल कितना लेंगे हम लोग, 4 लेंगे। कितना लेंगे, 4। क्लियर है, तो यहां लिखेंगे 4। ये हो गया पूरा एक अंक क्लियर। क्लियर हुई इतनी सी बात। तो 9 और 33 43 और एक ये ले लेंगे, एक अंक जो बच गया, बस भाग दे देंगे। 8 का रूल लगाना है, आखिरी के 3 डिजिट हमारे पास हैं 434। तो 434 में 8 से भाग दे रहे होंगे, 8 पंजे 40 बचा 3, 8 पंजे 40 बचा 3 और 8 चौक 32, कितना शेष फल आ जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब हरे या ना, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं आया। कभी भी डिजिट अगर लिखा आ जाए तो 9 पहले लिखेंगे, फिर जो घटा के यहाँ बचेगा। अगर विषम नंबर आता है तो एक अंक को उधर की साइड फेंक दो, बाकी का इसका आधा करके लिख दो। इनको जोड़ो और एक डिजिट यदि बचता है तो यहाँ से अगला नंबर ले लो। 43 के बाद अगला नंबर 44। 44 का क्या लिखेंगे, केवल 4 लिखेंगे। क्लियर हुई इतनी सी बात, स्क्रीनशॉट लें इसका। अब अगले सवाल का आंसर हर एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, हर एक बच्चे का सर, इसी पैटर्न का सवाल दे रहा हूं, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। समझ में तो आ रहा है सभी को। आज इसकी कहानी खत्म है डिविजिबिलिटी के रूल की। ये लिखा हुआ है अगला सवाल, 1 2 3 4 डॉट 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 56 अंक भाग देना है 8 से, रिमाइंडर शेष फल क्या होगा, बोलिए सर। सभी बच्चों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, हर एक बच्चे का सर। और मैंने वादा किया है आपसे कि आपको हर वो चीज सिखाना है, यहाँ से कोई तड़क भड़क वाली चीजें नहीं, हर चीज कंसेप्चुअल में लेके चल रहा हूँ। आज आपको बात समझ में आई होगी कि जो रूल 2 4 8 16 के लिए, वही रूल 5 25 125 625 के लिए है, और आखिरी डिजिट में ही क्यों भाग दे रहे हैं। अगर कभी भी अंक या डिजिट लिख कर आ जाए तो उसे संख्या में कन्वर्ट करेंगे। इतनी सी कहानी पढ़ी है बस केवल हमने, समझ आया। चलिए, तो अब ध्यान देंगे इधर, सभी लोग प्लीज ध्यान से देखें इधर। बस थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिविटी अंदर से बनाए रखिए, मोटिवेट हमेशा रहें। जब तक शरीर में आग नहीं होती ना, आग तो हमेशा लगना चाहिए, है ना, आग जरूरी है सर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 1 से 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक इधर हो गए बेटा। तो अब यहाँ कितने बचेंगे, 56 में से 9 कम करो, पहले 6 कम करेंगे, फिर 3 कम करेंगे, 47। 47 को क्या लिखेंगे, 46 अंक लिख लेंगे। 40 के बाद 1 इधर लिख देंगे, 40 और 1 47। अब 40 को तो 2 से भाग देंगे तो कितनी संख्या बन जाएंगी, 23 संख्या ये हो गई, 9 संख्या ये हो गई। 23 और 9 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 23 और 9, 23 और 7 30 और 3 33। 33 के बाद अगला नंबर 34 होगा तो 3 आ जाएगा। अब 333 में 8 से भाग देना है, 8 चौक 32, बचा कितना, 1, 8 एकम 8, शेष फल आ जाएगा 5। अब बात क्लियर हुई कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ गई होगी। आप लोग अच्छे से घर पर बैठकर साहब पढ़ाई करो, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं साथ साथ में आपके लिए। कौन से सवाल देना है, किस सन में कौन से सवाल हुए, मैं अब आगे सीरीज में बताने वाला हूँ। हर एक वो सवाल लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मिटा दें से, पहला जमाना था स्टार वाले सवाल आते थे, अब स्टार वाले सवाल खत्म हो गए बेटा। अब कोई स्टार नहीं दे रहा, वो टेक्निकल सवाल दे रहा है। अगला सवाल लिखेंगे। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं।
लिखेंगे यदि संख्या, यदि संख्या, यदि संख्या 389x 389। चलिए सवाल को समझते हैं। सवाल लिखा हुआ है, जब पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष बचता है। यदि 6n-1 को 6n-1 को 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बनेगा। ये सवाल पिछली बार ही एग्जाम में आया हुआ था, तो ध्यान से सारी चीजें सुनना बेटा पहले। अब मुझे बताओ, एक संख्या कोई n है, इसे 8 से भाग देने पर कितना शेषफल मिल रहा है बेटा, 3। तो अब मुझे बताओ n का मान मैं कितना यहाँ रख दूं कि मुझे 8 से भी भाग चला जाए और 3 मेरे पास अतिरिक्त बच जाए। तो आप कहोगे सर 11 ले लो, और भी नंबर हैं, छोटे से छोटा नंबर 11, 8 से भाग दो तो 3 शेषफल मिल रहा है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है 6n-1 में, तो 6n, 6 इंटू n का मान 11 माइनस का 1, 11 चिंगे 66 में से 1 कम करेंगे 65। इसको यदि 8 से भाग दूं तो शेषफल कितना मिलेगा। अब बता सकते हैं, अट्टू 64 और रिमाइंडर कितना मिलेगा बेटा 1। तो इस प्रकार आंसर बन रहा होगा 1। कोई परेशानी क्या, अरे हाँ या ना, बात क्लियर हुई इतनी सी। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। बिल्कुल क्लास का फीलिंग होना चाहिए सर, जो मैं लिखता हूँ ना बोर्ड पर, एक क्लास की फीलिंग है सर। कोई लिखा हुआ आ जाता है, कॉर्नर में बंदा बैठ जाता है, इससे कोई नहीं, सब फीलिंग तो क्लास की ही होना चाहिए सर। क्लियर है सभी बच्चों का। तो कभी भी इस पैटर्न का सवाल आ जाए, शेषफल कितना बच रहा है, पहले 8 से भाग रहे हैं तो 8 में ही 3 जोड़ दो, कितना आ गया 11। अब n का मान 11, 11 चिंग 66 में से 1 कम करेंगे 65, 65 को 8 से अट्टू 64, आंसर कितना बन जाएगा 1। विद इन सेकेंडों में आंसर आ जाएगा सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समझ आया सबको। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, देखते हैं कितने लोग आंसर बना पा रहे हैं। 6वें नंबर का सवाल, ये लिखा हुआ है सवाल, 389x 6378y 6378y 72 से विभाज्य हो। बहत्तर से विभाजित है, तब हमें मान ज्ञात करना है √6x + 7y। ये रूट के भीतर हैं दोनों, √6x + 7y। और ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है √13, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है √40। तो अब मुझे बताओ बेटा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब हम लोग हर उस सवाल पर लेके चल रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये सन 2019 का सवाल, एग्जाम का आया हुआ सवाल है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, यदि आपके कंसेप्ट में धार नहीं है तो समझ लो हमारा सिलेक्शन नहीं है। तो प्लीज भीड़ से अलग अगर होना है तो कंसेप्ट में धार लाइए सर। तो ध्यान से समझते हैं बेटा। 72 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 72 को 8 9 72, 8 9 कितना होगा 72। तो पहले हम लोग इन दोनों में से पहले लगाएंगे बेटा छोटा नंबर का रूल। पहले जो छोटी संख्या होती है वो रूल लगाएंगे, फिर बड़े नंबर का रूल इसमें लगाएंगे। लगा तो दोनों सकते हैं, लेकिन सीखने के पर्पज से पहले छोटा फिर बड़ा सर। तो पहले छोटा रूल लगाएंगे इसमें। तो आखिरी के 3 डिजिट यहाँ से ले लेते हैं। 8 9 72, कितना बच गया यहाँ से 6। अब 6 बच गया। अब 8 9 72, 6 यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से कितना बचा 6। अब बताओ बाई की जगह मैं कितना रख दूं कि नंबर ये 8 से कट जाए। 8 9 72 हो गया, 6 बच गया, तो अट्टू 64, यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो बाई का मान कितना आ जाएगा 4। समझ रहे हो कि नहीं। तो अब मुझे एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 6 बच गया, 6 का मतलब 60 से 70 के बीच में ऐसा कौन सा डिजिट बाई की जगह रखूं कि नंबर 8 से कट जाए। 8 9 72, 6 और अट्टू 64 एग्जैक्ट कट जाएगा। इसका मतलब हमें बाई का मान कितना मिल गया यहाँ से 4। इतनी सी कहानी समझ आई। अब लगाते हैं बेटा 9 का रूल। 9 का रूल क्या है, सब बच्चों ने पढ़ा है, अंकों का जोड़, यही है ना। तो अंकों को जोड़ते चलते हैं।
जहाँ 9 हो उस 9 को काट देते, जैसे 9 कट जाएगा, 9 से 9 कटता है। यहाँ पर 6 और 3 9 कट जाएगा, इसको काटेंगे नहीं, अभी 9 के रूल में जोड़ेंगे। 7 और 8 15, 15 और 3 18 कट गए, केवल क्या बच गया 8 बच गए यहाँ से, और यहाँ से 4, तो 8 और 4 कितना बच गया 12, प्लस का x, भाग कितने से देना है 9 से। अब मुझे बताइए बेटा कि x की जगह मैं कितना रख दूं कि नंबर 9 से एग्जैक्ट कट जाए। तो आप कहोगे सर इतना का 6 रख दो सर, 12 और 6 कितना होगा 18, जो 9 से एग्जैक्ट कटता। तो यहां से देखेंगे बेटा x का मान 6 मिल गया, y का मान कितना मिल गया 4। तो क्या आंसर में वक्त लगेगा, आंसर बनाने में क्या वक्त लगेगा यहाँ से, नो। तो अंडर रूट 6 इंटू एक्स का मान, x का मान 6 प्लस का 7 इंटू वाई का मान 4, 36 और 28 टोटल होगा बेटा 64, 64 का वर्गमूल होता है 8। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो बस चीजों को ध्यान से समझते चलना है और एक एक करके सारी चीजें खत्म हो जाएंगी सर। बस 3 वीडियो आप लोग पढ़ लें, आपका कोई भी एग्जाम हो, एमपी पुलिस का हो, जेल पुलिस का हो, आपका हर एग्जाम आपका कंप्लीट निकल जाएगा सर। क्लियर हुई बात इतनी सी, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 7वें नंबर के सवाल की ओर। अगला सवाल है ये लिखा हुआ है सवाल, नेक्स्ट सवाल 789x 789x 531y 531y कितने से भाग 72 से विभाज्य हो। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे, 72 से विभाज्य हो। फिर से वही बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, 72 से विभाज्य हो। तो 5x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है 0 माइनस का 1 प्लस का 1 और 2, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1। मुझे हर एक बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। फिर से बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सेम चीजें हैं और आप लोग बनाएं इन चीजों को। हर एक बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और हाँ, एक और बात आप सभी से कि जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना है ना सर, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर का हो या जेल पुलिस के लिए इंग्लिश पढ़ना है, तो वो अपना नाम और किस एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना है वो लिख के 7000923534 इस पर व्हाट्सएप करना है हर उस बच्चे को जिसने इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं सर, और किसी को पढ़ना है तो प्लीज़ अपना नाम और किस एग्जाम की तैयारी के लिए, उसी एग्जाम के हिसाब से पीडीएफ तैयार हो रही है इंग्लिश की सर। तो चलिए कितना आंसर आ गया इसका, देखिए ध्यान से। देखिए पहले बेटा 72 है, तो 72 को कैसे तोड़ लेंगे, 8 निम में 72। पहले किसका रूल लगाएंगे, 8 का। तो 8 का रूल है आखिरी के 3 डिजिट। तो यहाँ देखेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना बचेगा 7। अब 7 के आगे मैं कितना रख दूं, यहाँ पर 2 रख दूं, तो y का मान कितना मिल जाएगा यहाँ पर 2। 8 3 24, 7 बचेगा और 8 निम में 72, यानी कि 70 से 80 के बीच में केवल एक डिजिट 2 है जो आपका 8 से एग्जैक्ट कट जाएगा। तो y का मान कितना मिल गया 2। अब 9 का रूल लगाते बेटा, 9 से 9 कट गया, क्लियर है। चलिए एक तो कट गया 9 से 9, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 2 8 प्लस का x। इसे बेटा 9 से भाग देना है, तो x की जगह कितना रख दूं बेटा 1, 8 और 1 9, एग्जैक्ट कट जाएगा। तो x का मान 1 मिल गया, y का मान 2 है। क्या आंसर नहीं बनेगा यहाँ से, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलते रहा करो मेरे भाई। 5 इंटू एक्स का मान 1 माइनस 3 इंटू वाई का मान 2, 5 माइनस का 6, आंसर बनेगा माइनस का 1। क्लियर हुई इतनी सी बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
कभी भी 72 का आ जाए तो पहले 8 का रूल लगाना है, फिर 9 का रूल लगाना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ आया सभी को? बस थोड़ा सा क्या है, ये थोड़े से सवाल ऐसे हैं जिसमें बोरियत होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या करें साहब, पढ़ना है। अगर ये चीजें देखो जिसमें मन नहीं लगता, अगर वो पढ़ लिया ना साहब, किसका मन लगता पढ़ने में, लेकिन पढ़ना है साहब। किसी को उठने का 4 बजे मन नहीं करता, लेकिन जो उठ जाता है वो सिलेक्शन ले जाता है सर। प्लीज सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8वें नंबर का सवाल, अगला सवाल है 15x 1/2 15x 1/2 44 से विभाज्य हो। 44 से विभाज्य हो, 44 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? x प्लस वाई का मान क्या होगा? ऑप्शन है आपकी 1 4 सॉरी माफ चाहते हैं 8 7 6 9 8 7 6 9। मुझे बताइए बेटा, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं, प्लीज कोशिश करें। 44 को कैसे तोड़ेंगे? 44 का पहाड़ा किसी को नहीं आता है बेटा 44 को, लेकिन तोड़ना पड़ेगा। 44 को कैसे तोड़ देंगे? 11 चौक 44, जो हमने रूल पढ़े हैं उन्हीं रूलों में तोड़ना है। तो 4 × 11 कितना होगा? 44। तो सबसे पहले लगाएंगे हम लोग छोटा वाला रूल, 4 का रूल, फिर लगाएंगे किसका रूल बेटा? 11 का। तो समझते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखना बेटा, बाई की जगह पर कितना रख दूं मैं? अगर मैं बाई की जगह पर 1 रख दूं तो कुछ बच्चे 3 भी सोचेंगे, 5 भी रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस वाई पूछा, 3 रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, 5 रखोगे तब भी आंसर सेम आएगा। घर पर फुर्सत में बैठे हैं, रखते रहना सब 24 घंटे। देखिए ध्यान से, तो बाई का मान 1 रख दूं तो ये 4 से एग्जैक्ट कट जाएगा। 4 का रूल क्या होता है बेटा? आखिरी के 2 डिजिट, आखिरी के 2 डिजिट 4 से कट गए तो बात बन जाएगी साहब। अगर 1 रखने पर बात बन रही है तो बाई का मान 1 रख देते हैं। अब 11 का रूल, 11 का रूल सबने पढ़ा है, अल्टरनेट क्रम। देखिए ध्यान से, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स होगा, ये पर भी 1 होगा। देखिए ध्यान से, कुछ मिस हुआ है केस में। 15x 1/2। चलिए ध्यान से देखते हैं, 1 हो गया, x हो गया, y हो गया, इतना सा है। यहाँ पर 1 रखा है y की जगह पर, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 प्लस का x, 2 प्लस x। क्लियर है बात इतनी सी? तो 1 प्लस x और y का मान कितना है? 1। तो 1 और 1 2 प्लस x। अब यहाँ पर 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो 8 में से घटा देंगे। घटा के बेटा ध्यान से समझना, या तो 0 आए, 11 का क्या होता है रूल, या तो 11 मिल जाए। 0 या 11 क्या रखेंगे, ये फिर से आपको डाउट करेगा, तो केवल तब रखना है 0 या 11 बस। अगर 0 रखने पर माइनस में आंसर आ रहा है तो फिर 0 नहीं रखेंगे, अगर 11 रखने पर माइनस में उत्तर आ रहा है तो फिर 11 नहीं रखेंगे। मतलब ये है कहने का, 0 या 11 में से कोई एक नंबर ही रखेंगे। आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे 8 माइनस का 2 माइनस का x बराबर 0 ले लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? 6 माइनस का x बराबर 0। अब अगर मैं यहाँ पर बेटा 11 ले लेता इन केस, तो माइनस का x तो इधर होता और इधर 11 आता तो माइनस का हो, तो माइनस का आ जाता, तो यहाँ पर 0 लेंगे तो x को इधर पहुँचा देंगे, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा? x। तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x का मान 6 मिल गया, y का मान 1 है, तो आंसर कितना बन जाएगा? x प्लस वाई, 6 प्लस 1 बराबर 7, तो आंसर आ जाएगा 7। 6 प्लस 1 बराबर 7। क्लियर है इतनी सी बात? ये x बराबर 6 लिखा है बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ते हैं फिर से। खत्म पर है डिविजिबिलिटी, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। जो एग्जाम में सवाल आए हुए, मुझे पता है ये सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो समझ लो ये आपकी जेल पुलिस में भी आने वाले हैं। कम वैकेंसी हैं और मेहनत ज़्यादा करना है सर।
हम भी पूर्ण ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। प्लीज आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं सर। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2074 x 4/2 88 से विभाज्य हो। तो मान निकालना है 4x + 3y। 4x + 3y का मान क्या होगा? 4x + 3y का मान क्या होगा? ऑप्शन है 46, 45, 44, 47। बनाइए सर। तो 88 को बेटा क्या मैं लिख सकता हूँ? 88 को क्या लिख सकते हैं? 8 × 11। पहले किसका रूल लगाएंगे? 8 का। इसको 88 को लिख सकते हैं कि नहीं? 88 को क्या लिख सकते हैं? 8 × 11। तो पहले 8 का रूल लगाते हैं। आइए यहाँ पर कितना रख दें? 0 रखेंगे तो 402 बनेगा। 8 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 412 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 422, 8 × 5 = 40 नहीं कटेगा। लेकिन 3 अगर रख दूं मैं बाई की जगह पर तो 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32। इसका मतलब इस कहानी से समझ आया कि बाई का मान कितना बनेगा बेटा? 3। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? हरे हाँ या ना? बाई का मान कितना बना? 3। अब कहानी इसकी तो सेवा समाप्त हुई। अब कहानी 11 की बेटा। 11 का रूल लगाएंगे। 7 और 2 9, 9 + x प्लस बाय होगा तो बाय का मान 3 है। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो 12 + का x, 12 + x। इधर देखेंगे 4, 4 और 4 8 और 2 10। तो 10 यहाँ इधर लिख देते हैं 10, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना लिख दें? 0। जरूरत पड़ी तो फिर 11 भी लिख लेंगे। तो ये कितना बचेगा? x + का 2। इसे हटा देता हूँ कोष्टक को। बराबर अगर मैं बेटा यहाँ पर 0 लेता हूँ तो मेरी बात को समझना, -का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। क्या आएगा? 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। x का मान 9 आ गया। y का मान 3 आ गया। अगर यहाँ रख देते हैं तो 4 × x का मान 9 × 36 प्लस का 3 × 3 36 और 9 आंसर होगा 45। चीजें भले ही थोड़ा सा दिक्कत कर रही हूँ, कोई दिक्कत इसमें है ना। अगर हमने शुरुआत से वीडियो पढ़ी है सभी 8 11, पहले छोटा रूल लगता है फिर बड़ा रूल लगता है। सिद्धांत है जीवन का साहब, पहले छोटा फिर बड़ा, एक साथ थोड़ी ना डायरेक्ट बड़े हो जाएंगे। क्लियर है? बनाइए इस बात को, स्क्रीनशॉट लें इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल सर देखिए, 10वें नंबर का सवाल। खत्म है कहानी इसकी। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से पढ़ लिया तो बात बन जाएगी साहब, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हर लेवल का सवाल है। चाहे आपको ऑल इंडिया में जितने कंसेप्ट कराए जाते हैं हर वो कंसेप्ट में यहाँ से पढ़ा रहा हूँ सर। अगला सवाल सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे 1330 x 55 8/2 88 से विभाज्य हो 88 से विभाज्य हो तो x + y का मान क्या होगा? x + y का मान क्या होगा? ऑप्शन है आपके 9 8 7 6 9, दूसरा ऑप्शन 8 7 6। बनाइए सर
प्लीज़ आप लोगों के लिए जेल पुलिस का अगर ये वीडियो फ्री चल रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार इन चीज़ों को। आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है, हम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, है ना। काफ़ी ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट यहाँ आ जाए, हमें 2 घंटे पहले ही सारी चीज़ें देखना पड़ती है, कौन सा सवाल किस एग्जाम में आया हुआ है और सवालों को कैसे आपके सामने रखना है, ये सारी चीज़ हमें सोचना पड़ती है सर। समझ रहे हो ना बातों को सर, बहुत मेहनत करना पड़ती है सारी चीज़ें आपको समझाने की, आपको जगह जगह 6 घंटे बेकार ना करना पड़े, इसलिए आप लोगों के लिए हम खुद मेहनत कर रहे हैं इतनी सी, तो आपका थोड़ा सा तो दायित्व बनता है ना यार। चलिए तो क्या करेंगे बेटा, पहले 88 को तोड़ लेंगे, 11 8 88, पहले किसका रूल लगाएंगे 8 का, फिर किसका लगाएंगे 11 का। तो बताओ मुझे 8 एकम 8 पढ़ा चुका हूँ क्या, नहीं, 8 एकम 8, यहाँ कितना रख दूँ 3, बाई का मान कितना आ जाएगा 3, क्लियर है। 8 एकम 8, यहाँ पर 8 चौक 32, क्लियर हुआ, बाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब किसका लगाना है 11 का रूल, 1 और 3 4, 4 प्लस एक्स, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 प्लस का एक्स, इधर 3 5 और 3 8, 8 और 2 10, अभी अभी पढ़ा चुके हैं क्या 10, और यहाँ पर बराबर में 0 या 11 कुछ भी लिख दो बेटा। चलिए तो 12 में से तो x प्लस का 2 बचेगा, बराबर क्या लेंगे यहाँ पर 11, तो x का मान कितना आ जाएगा 9, तो x का मान 9 मिल गया। फिर y का मान 3 है, यहाँ पर x प्लस y का मान पूछा है, तो x प्लस y का मान कितना आ जाएगा बेटा 9 प्लस 3, कहीं गलती कर दी क्या मैंने, y का मान यहाँ पर 3, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 चौक 32, बिल्कुल सही है। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 3 12 प्लस एक्स, 3 5 और 3 8, आहो सॉरी 8 और 8 16, 16 और 2 गलती कर दी है मैंने, माफी चाहता हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दे पाया, गलती कर दी। ये तो सही है बेटा, इधर से जोड़ने में गलती कर दी, 3 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, तो 18 माइनस कर देंगे, इससे बराबर 0 या 11। तो अब मुझे बताओ बेटा, चाहे इसको ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख दो, 12 प्लस एक्स माइनस का 18 बराबर 0, 12 18 तो x माइनस का 6 बराबर 0, 11 लेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x का मान 6, y का मान 3, तो 6 प्लस 3, आंसर कितना आ जाएगा 9, तो आंसर बनेगा आपका 9। क्लियर हुई इतनी सी कहानी। तो ये आपके डिविजिबिलिटी रूल थे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें एक बारी। तो अब कुछ बातें यहाँ पर कर लें कि क्लास कब तक चलने वाली है यूट्यूब पर। तो देखिए नंबर सिस्टम तो आपका कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, फिर जैसा बच्चों का रिस्पॉन्स रहता है, अगर हाँ बच्चे पढ़ रहे हुए हैं तो फिर आके देखेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात कि जिन बच्चों को अगर इंग्लिश पढ़ना है, अभी तो नंबर सिस्टम खत्म होना है, तब तक तो कोई बिल्कुल चर्चा नहीं है, अभी इसी पर ही क्लास चलेंगे अभी यूट्यूब पर। दूसरा, जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना है जेल पुलिस के लिए या SSC स्टेनो के लिए 7000923534 या MPSI के लिए, तो प्लीज़ पोस्ट का नाम लेके, अपना नाम लेके, किस एग्जाम की तैयारी करना हो अपना नाम इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सर। क्लियर है? तो चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। चलिए सर जी, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।